जिनके पासपोर्ट पे ये वाली स्टंप लगी हुई है आपको नज़र आ रही होगी और उसके साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उनके लिए ख़तरे का निशान है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने पासपोर्ट से ये ब्लैक लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आप लोग ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं ब्लैक लिस्ट। जो आप लोगों के पासपोर्ट पे स्टंप लगी हैं उनको गौर से देखें। सबसे पहले तो आप इस स्टंप की बात कर लें। काफ़ी लोग जो नहीं जानते वो इस बात पे भी डाउट रखते हैं कि शायद हम लोग ब्लैक लिस्ट हैं, हमारे पासपोर्ट पे रेड स्टंप लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली जो स्टंप है ये सिर्फ तब लगाई जाती है जब आप लोग मलेशिया से वापस आएंगे, तब आप लोगों को एग्ज़िट के तौर पे ये स्टंप लगाई जाएगी कि ये बंदा हमारे एयरपोर्ट से वापस चला गया है, उनके रिकॉर्ड में होगा ये। अब आ जाते हैं ये दूसरा। आप जब जो बंदा ब्लैक लिस्ट हो, जब वो विज़िट पे भी अप्लाई करेगा ना, तो अगर तो वो ब्लैक लिस्ट है तो एम्बेसी उसको वीज़ा नहीं देगी, बल्कि इस तरह का एक पेज देगी जिस पे सारी डिटेल लिख दी जाएगी कि ये बंदा ब्लैक लिस्ट है इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में। इस बंदे का नाम और तस्वीर मैंने हाइड कर दी है। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने लिख दिया है BLI का मतलब ब्लैक लिस्ट ही है, और 28/12/2022 तक इस बंदे को उन्होंने ब्लैक लिस्ट रखा है, यानी इस साल के 12वें महीने की 28 तारीख तक ये बंदा ब्लैक लिस्ट है। उसके बाद ये दोबारा मलेशिया के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, कई बंदों के पासपोर्ट पे ये वाली स्टंप लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो लोग पूछते हैं कि हम लोग ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं हैं, हालांकि वो खुद भी जानते हैं कि वो आउट पास लगवा के हैं तो वो पक्का ब्लैक लिस्ट ही हैं। कई बंदों को वो 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करते हैं और कई बंदों को जो अब तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया हुआ है वो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो जैसे कि इस पासपोर्ट पे आपको स्टंप नज़र आ रही है और लिखा भी हुआ है BLI, ये देखें साफ नज़र आ रहा है, लेकिन इस बंदे को उन्होंने 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। इस बंदे ने जो अपना आउट पास लगवाया था वो 25/9/2020 को लगवाया था और 25/9/2025 तक इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, यानी 5 साल ये मलेशिया नहीं जा सकता, ना ही विज़िट वीज़ा पर, ना ही किसी वर्क वीज़ा पर। इसी तरह ये वाली स्टंप है, आप इसको भी देख लें, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ रेड स्टंप को ना देखें, ये जो लिखा हुआ है साथ इसको भी गौर से देखें। इसको भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम इधर इन्होंने नहीं लिखा। तो ज़्यादा चांस यही है कि कुछ बंदों को वो तो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट करते हैं और कुछ को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये वाली स्टंप जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आप गौर से देखें। ये सिर्फ उन बंदों के पासपोर्ट पे लगाई जाती है जो विज़िट वीज़ा पर जाते हैं और एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब उनको उनके जहन में भी ये बात काफ़ी तौर आती है कि हमें भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, लेकिन ये लोग ब्लैक लिस्ट नहीं होते। ये लोग सिर्फ डिपोर्ट होते हैं, बगैर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है कि सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके पास शो मनी नहीं है या आप ओरिजिनल विजिटर नहीं लगते। ये इमिग्रेशन का फ़ैसला होता है वो किसको एंट्री दे रही है और किसको नहीं देती। तो ये लोग दोबारा जा सकते हैं, इसी पासपोर्ट पे भी जा सकते हैं और दोबारा विज़िट वीज़ा पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनका वीज़ा लग जाएगा। और वर्क वीज़ा पर भी ये लोग बआसानी जा सकते हैं। ये लोग ब्लैक लिस्ट नहीं हैं, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये पासपोर्ट पे भी स्टंप लगी है, ये इमिग्रेशन की स्टंप है। इस बंदे ने भी आउट पास लगवाया था। ये देखें, इसकी फ़ीस भी नज़र आ रही है। इसने 500 रिंगिट फ़ीस जमा करवाई। जब ये कोरोना का टाइम था तब ये उन्होंने काउंटर खोल दिए थे इमिग्रेशन के, जो एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट उनको स्टंप लग जाती थी और फ्लाई कर जाते थे। तो इनको उन्होंने 31 मई 2021 का टाइम दिया था और ये 18 मई 2021 को इसने जमा करवाया था। तो ये बंदा भी ब्लैक लिस्ट है और जो अब ब्लैक लिस्ट वो कर रहे हैं वो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट है। इसका देखिए कोई भी टाइम उन्होंने नहीं लिखा, तो इसलिए ज़्यादा चांस यही है कि ये बंदा लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट है, दोबारा मलेशिया नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो वो ब्लैक लिस्ट क्लियर करवाना पड़ेगा या किसी एजेंट से रब्ता करके ही जा सकता है, डायरेक्ट वो किसी भी कंपनी से नहीं जा सकेगा। अच्छा, ये पासपोर्ट पे आप लोगों को स्टंप नज़र आ रही है, ये देखें और से देखें। ये बिलो वाली जो स्टंप है ये ब्लैक लिस्ट की बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर ये तारीख लिखी हुई है। ये वो इमिग्रेशन वाले जब आप लोग विज़िट पर जाएँ, कॉलिंग वीज़ा पर जाएँ या आप अपनी छुट्टी के बाद दोबारा वापस जाएँ तो बिल्कुल ऐसी ही स्टंप लगाएंगे।
और ऊपर जिस दिन आप जाएंगे वो तारीख लिख दी जाएगी, ये देखिए जैसे ये लिखी हुई है। और इसके नीचे वो वाली तारीख लिखी जाएगी जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। अगर आप विज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं तो 1 महीना वैलिड होगा 30 दिन का। और अगर आप लोग वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो जितना आपका वीज़ा रहता होगा उस साल का उतनी देर की स्टैंप लगाई जाएगी। ये ब्लैक लिस्ट का नहीं है, इसको एंट्री स्टैंप कहते हैं। और ये वाली जो स्टैंप है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पाकिस्तान की है। ये देखें पाकिस्तान के ऊपर नाम लिखा हुआ है, इन्होंने FIA ने लगाई है। ये सिर्फ एग्ज़िट की है। ये भी जब आप लोग पाकिस्तान से जाएंगे तो एयरपोर्ट आपको रिकॉर्ड करके इस पर स्टैंप लगा देगा कि ये बंदा यहाँ से वापस चला गया है। अब आप लोग ये वाली स्टैंप देखें। इस स्टैंप का ताल्लुक मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये ब्लैक लिस्ट के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मेट B साथ लिखा हुआ है, जिनके पासपोर्ट पे ये स्टैंप के साथ लिखा हुआ है उनके लिए ये बिल्कुल ख़तरे का निशान है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कोरोना के टाइम में वापस आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके वीज़े नहीं लग सके, लेकिन आप लोग ऐसे ही फ़ीस दिए बगैर सिर्फ टिकट लें और वापस चले जाएं, आप लोग ब्लैक लिस्ट नहीं हो गए। लेकिन असल में वो लोग ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। कितनी देर के लिए कोई पता नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने जब ये जमा करवाया दोबारा मेडिकल के लिए, कॉलिंग वीज़ा के लिए, तो उसका जो पेपर आया उस पर वो ब्लैक लिस्ट था। हालांकि उसके वो वीज़े लगे थे लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन इमिग्रेशन ने तब उसे बोला था कि आप ब्लैक लिस्ट नहीं हैं, बेफिक्र होकर वापस जाएँ। लेकिन जैसे ही इसने अब दोबारा अप्लाई किया तो इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में वो बंदा ब्लैक लिस्ट है। तो जिनके पासपोर्ट पे ये स्टैंप है वो ज़रूर चेक करवा लें कि वो ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं है और कितनी देर के लिए हैं, उसके बाद ही वो किसी कंपनी से रब्ता करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।